D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं श्री दुर्गाना तीर्थ के शीतला माता के प्राचीन मंदिर में, जहां पर हम बात करेंगे श्री दुर्गाना तीर्थ के जो हैं अधिकारी हैं अरुण खन्ना। 17 तारीख को नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, 17 अक्टूबर को यानी कि शनिवार को। इस बार मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, यहाँ पर आपको बता दें, प्राचीन मंदिर है, विश्व में एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर हनुमान जी का बैठे हुए स्थिति है और यहाँ पर लंगूर बनते हैं हर साल। इसकी एक अपनी ही महत्व है। ये वो मंदिर है, ये यहाँ पर एक ऐसा वट वृक्ष है जहाँ पर, जब आपको याद होगा, प्राचीन काल में भगवान श्री राम की ओर से अश्वमेध यज्ञ रचाया गया था। उन्होंने उस घोड़े के माथे पर एक पट्टा लिख दिया था, एक सोने का पतरा, जो कुछ इस घोड़े को पकड़ेगा उसे भगवान श्री रामचंद्र के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इसी मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र के पिता लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ा। तमाम सेनाएं उनको घोड़े को छुड़ाने के लिए आई, लेकिन घोड़ा छोड़ा नहीं गया। बाद में श्री हनुमान जी को यहाँ पर खुद आना पड़ा। उन्हें ही यहाँ पर दर्शन हुए कि इन दोनों बालकों के माता पिता कौन हैं, श्री राम और माता सीता इनके माता पिता हैं। तब कहाँ पर उन्हें बांधा गया, हम सब बात आपको बताएंगे। ये कहाँ पर है, हमारे साथ हैं खन्ना जी। खन्ना जी नमस्कार। खन्ना जी, इस बार थोड़ा बताएं, ये नवरात्रे, कोरोना काल के नवरात्रे आ रहे हैं, तो किस तरह आपने तैयारियाँ कर रखी हैं? ऐसा जी, नवरात्रे तो हर साल 2 बार आते हैं। एक बार गर्मियों में आते हैं, इस बार कोविड के कारण से हम वो नवरात्रे नहीं मना सके, क्योंकि जीवन जो है ये हमारा धर्म पे आधारित है। धर्म है तो जीवन है, और जीवन है तो धर्म है, तो दोनों का आपस में बहुत एक गूढ़ा रिश्ता है। तो इसलिए जो सरकार की तरफ से भी आई थी, तो उसके कारण से हम पिछले नवरात्रे नहीं मना पाए। इस बार जो नवरात्रे है, क्योंकि काफ़ी कंट्रोल में भी आ गया और लोग भी जो है अभी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए क्योंकि नवरात्रे 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ 2 तरह के मेले लगते हैं। एक नवरात्रि, ये माता शीतला मंदिर जहाँ हम खड़े हैं, ये लगभग 800 साल पुराना मंदिर है, और जो सिद्ध दाती है, यहाँ सिद्ध मूर्ति है। और यहाँ पर जो है छिट्टा जो होता है, लस्सी चढ़ती है, जो कच्ची लस्सी होती दूध की, वो चढ़ाई जाती है, जिनकी मन्नत वगैरह होती है। और एक यहाँ पर जो प्राचीन काल से जो किसी को माता निकलती है, चेचक है, खसरा है, वो जो निकलता है बच्चों को, तो उनकी माएँ महारानी के आगे, शीतला माता के आगे मन्नत मानती हैं। मेरे को खुद जब मैं 4-5 साल का था, खसरा निकला था, तो मुझे याद है मेरी माँ भी मुझे यहाँ लाई थी। तो एक कपड़ा दाती के चरणों को लगा के, छिटा दे के, बच्चे को, मेरे को भी छिटा दे करके वो कपड़ा पहना देते हैं, वो मोड़ा पड़ जाता है। यानी खन्ना जी, एक आम तौर पर ये, जैसे हर बार आपके यहाँ पर नवरात्रों में श्री दुर्गा माता की स्तुति पाठ होता है, तो इस बार आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं कि सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखें, और क्या पाठ होगा क्या नहीं होगा, ये सब बताएं ज़रा। ऐसा है, इस बार थोड़ा बदल किया है, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट पे है कोरोना, तो अगर थोड़ा परहेज ढीला हो गया तो कहीं फिर से हम पकड़ में ना आ जाएं। तो इसलिए इस बार सोशल डिस्टेंस का पूरा प्रबंध किया गया है। अभी आप सब लोग देख रहे हैं, हमारे पूरे जो कार्यक्रम में लगभग 250 कार्यकर्ता जो भक्त हैं, नौजवान, वो लगे हैं, और ये भी सब लोग, ये उप समिति है हमारे इस मंदिर की, तो सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करने वाले। जहाँ से लोग आएंगे वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ताकि आपस में टच नहीं रहे, आने का रास्ता अलग, जाने का अलग। दूसरा, हर 1 घंटे में हम लोग सैनिटाइज़ करेंगे पूरा प्रेमिसेस, भले 10 मिनट के लिए रोकना भी पड़े। तीसरा, बिना मास्क के एंट्री नहीं है। और ये जो सब भक्त रहेंगे, जो सेवा में रहेंगे, इन्होंने ग्लव्स वगैरह पहने होंगे। और जो लस्सी चढ़ती है, लस्सी पहले हाथ से छिटा देते थे, अभी हमने मशीन मंगाई है, उससे भक्तों को छिटा दिया जाएगा, क्योंकि आस्था भी जुड़ी रहे, परहेज भी पूरे रहे। तो इस बार कितने नवरात्रे हैं और हर दिन यहाँ पर छिटा दिया जाता है, और यहाँ पर जो माता रानी के 9 स्वरूप हैं? ऐसा है, माता रानी के 9 रूप हैं, 9 की मूर्तियाँ भी लगी हैं, सब रूप लगे हैं। और हर नवरात्रा जो है वो जो है एक, क्योंकि शक्ति के 9 रूप हैं, हर नवरात्रा एक माता को समर्पित है, तो इसलिए 9 दिन जो है, 9 दिन ही वो छिटा दिया जाता है। तो क्योंकि वैसे भी अपने हिंदू समाज में शक्ति का पूजन ज़्यादा है। शिव की 1 रात्रि है, लेकिन शक्ति की 9 रात्रियाँ हैं। कहना साहब, ये प्राचीन काल मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर लंगूर बनते हैं, एक विश्व भर में एकमात्र ऐसा मंदिर है। इस बार क्या लंगूर मेला चलेगा? आपने इजाज़त दी है, और अगर इजाज़त दी है तो किस तरह आप सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करेंगे?
इस बार बिल्कुल लंगूर का मेला चलेगा, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि जिनकी मन्नत रहती है माँओं की, या घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मन्नत रहती है कि बच्चे को हमने लंगूर बनाना है, तो कोई दूसरे साल, कोई तीसरे साल, कोई 5वें साल होता है, तो अगर वो उम्र निकल गई तो फिर वो मन्नत भारी पड़ जाती है। तो इसलिए हमने सोशल डिस्टेंस का पूरा प्रबंध किया है, और उसके साथ साथ हमने एक निवेदन किया, क्योंकि बच्चे ने लंगूर बनना है तो चाव तो होता है, नान के भी, ननिहाल को भी होता है, दादके वालों को भी होता है। तो उनसे हमने निवेदन किया है कि जो लंगूर मूर्ति के जो दर्शन करके मत्था टेकेगा, उसके साथ सिर्फ 2 लोग, माँ तो जाएगी ही और एक रिश्तेदार जिसको आपने मान देना वो जाएगा, बाकी सब आम दर्शनार्थियों में दर्शन करेंगे। एक पहले तो था कि केवल लड़कों को लंगूर बनाया जाता था, पिछले कुछ सालों से लड़कियां भी लंगूर बन रही हैं, तो क्या पोशाक उनकी कैसे तैयार, सब कुछ तैयारी कर ली गई है? ऐसा है कि यहाँ संतान का वरदान है। अभी पहले क्या था कि भाई लोग 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, अभी लोग जो है फ़र्क भी पड़ गया है कि भाई हमने एक ही संतान करनी है, तो संतान की मन्नत मानी है, तो संतान अगर लड़की हो गई तो फिर तो वो संतान है ना। आजकल लड़कियां तो वैसे ही लड़कों से आगे हैं, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, स्वरूप वही रहता है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, आप दशहरा भी हर साल मनाया जाता है, दुर्गाना कमेटी जो आपकी है उसकी तरफ से, इस बार क्या दशहरा नहीं मनाया जा रहा, और ऐसा सालों की परंपरा है जो इस बार कोरोना के कारण जो नहीं मनाया जा रहा है? मैंने निवेदन किया ना कि धर्म है तो जीवन है, और जीवन है तो धर्म है, तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बार जो है, क्योंकि कोविड के कारण से, क्योंकि मेला, बड़े बड़े मेलों पे जो है पाबंदी है, क्योंकि उससे लोग कोई परहेज नहीं रहता, लेकिन रस्म की जाएगी। रस्म कैसी है कि जो लंगूर बनते हैं ये एक तीर मारते हैं रावण को, तो हम छोटा पुतला रस्म के लिए बनाएंगे और उसको बच्चे तीर मार के आएंगे, वो रस्म पूरी करेंगे। लेकिन इस बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आस्था जिंदा रहनी चाहिए। रस्मिक तौर पर रावण को जलाया भी जाएगा, दहन भी किया जाएगा उस पुतले का कि नहीं? हाँ, छोटा पुतला बनेगा एक नाम मात्र का, उसको बस रस्म की जाएगी। ये थे अरुण खन्ना जिन्होंने बताया कि ये शीतला माता का मंदिर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कैमरा उधर करें ताकि हम भक्तों को दर्शन करवा सकें माता शीतला के। ये 800 साल प्राचीन पुराना मंदिर है और यहाँ पर 9 जो है माता के 9 स्वरूप हैं, उनकी मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। अच्छा खन्ना जी, एक और बताएं थोड़ा कि ये इस बार ढोल है, ढोल धमाका होता है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा है कि इस बार जो ढोल तो रहेंगे, लेकिन जो ढोल हैं वो मंदिर परमिसेस के अंदर नहीं आएंगे, मंदिर परमिसेस के बाहर रहेंगे। अंदर सिर्फ लंगूर और उनके जो परिवार वाले हैं वही जा पाएंगे। खन्ना साहब, जैसे टोलियों में पहले बाज़ारों में हनुमान नाचते गाते आते थे, उसका इस बार क्या इंतजाम किए गए? इस बार हमने निवेदन किया है, क्योंकि वो सब उनका मेटल का वो रहता है, तो हमने उनको किया है, उन्होंने भी हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया है कि वो हनुमान नहीं बनेंगे। वो उनका जो व्रत रहता है वो अपना व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और सिंपल कुर्ते पजामे में अपने आप जब समय मिलेगा, जब उनका समय होता है, दर्शन करके चले जाएंगे। लेकिन वो वाला पहले वाला वो सिस्टम नहीं रहेगा। हमने आपको माता शीतला के दर्शन करवा दिए हैं, अब हम आपको ले चलेंगे हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ पर भगवान श्री राम ऐसा जो घोड़ा छोड़ा था वहाँ उनको बांधा गया था, लव कुश के साथ उनका वहाँ पर युद्ध भी हुआ था, जो उनकी सेनाएं। अब आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर लंगूर बनते हैं और वहाँ पर माथा टेकते हैं। हम आपको अब वो जगह दिखाएंगे। अब हम आपको भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करवा रहे हैं। ये वो प्राचीन मंदिर, कई 100 साल पुराना ये मंदिर है, जहाँ पर ये प्रथा है कि जिसके संतान नहीं होती है वो यहाँ पर आकर मन्नत मानता है और ये संतान, भगवान उनको संतान सुख की प्राप्ति देते हैं। 17 तारीख हर जो है नवरात्रे, जो दशहरे से पहले नवरात्रे आते हैं, वहाँ यहाँ पर लंगूर मेला लगता है। यहीं पर 2 बार सुबह और शाम जो लंगूर बनते हैं माथा टेकने के लिए आते हैं। हमारे साथ हैं मंदिर के पंडित, इनसे बात करेंगे कि इस बार इन्होंने क्या क्या इंतजामात किए हैं। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, आपका नाम? जी, सुमेश शास्त्री। शास्त्री जी, ये बताएंगे थोड़ा, इस बार 17 तारीख से जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, ये लंगूर मेला लगता है,
तो क्या इसका महत्व है, और इस बार कोरोना काल है तो आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं? देखिए जी, ये अमृतसर में श्री बड़ा हनुमान जी का मंदिर है और ये पूरे भारतवर्ष में एक दो मूर्ति हमारी बैठी हुई हैं हनुमान जी की। एक तो ये है बड़े हनुमान जी और दूसरे हमारे अयोध्या में है हनुमानगढ़ी जी। और जो हमारे इस मंदिर की जो विशेषता है, महत्व है, वो ये है कि यहाँ पर ये सामने हमारे एक बट वृक्ष है। यहाँ पे लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था। तो जैसे वहाँ पे लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था, तो वैसे ही ये जो हमारी हनुमान जी की मूर्ति है, तो ये वैसे ही यहाँ पे साक्षात हनुमान जी के मतलब हाँ प्रकट हुई थी। राम जी के आशीर्वाद से जो भी था उनके मतलब आशीर्वाद से यहाँ पे प्रकट हुई थी। तो फिर हनुमान जी ने, राम जी ने यहाँ पर यही कहा था कि जिनके संतान नहीं होती है, जो लोग यहाँ पे आके मन्नत मांगेगा तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और उसके संबंध में क्या है कि जो भी लोग अपनी संतान की कामना के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो 5 फल बीज वाले लेके आएँ और एक नारियल और मौली। तो वो फल और जो है नारियल वो उनकी झोली में डाला जाता है। मौली सामने उसी बट वृक्ष पे बांधते हैं जहाँ पे हनुमान जी को बांधा गया था। और जैसे कि हर साल नवरात्रे यहाँ के मशहूर हैं कि लंगूर मेला जो है वो पंजाब का, पूरे भारतवर्ष का लंगूर मेला एकमात्र मेला है जो कि यहीं पर ही लगता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार कोरोना महामारी के कारण और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारे प्रोटोकॉल हैं वो सब हमारी कमेटी की ओर से प्रबंध किए गए हैं और किए जा रहे हैं। पंडित जी ये बताएं कि कितनी देर से ये जो है यहाँ पर ये प्रथा है कि लंगूर बनते हैं और माथा टेकने के लिए आते हैं? ये तो जी प्रथा तो ऐसा है कि ये तो बहुत प्राचीन प्रथा है, बहुत पुरानी प्रथा है। और तकरीबन ये तो अभी मतलब कोई नहीं बता सकता कि मतलब कितने टाइम से लंगूर यहाँ पे बनते आ रहे हैं। पंडित जी एक ये जैसे पहले ये प्रथा जो भी लंगूर बनता है वो भगवान जी के वहाँ दहलीज पर जाकर जो है वो माथा टेकता है। इस बार कोरोना काल है तो किस तरह आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे और लोगों को किस तरह कहेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं भगवान के दर्शन आगे जाकर करूँ? देखिए बात तो ऐसी है कि हनुमान जी के पहले तो यहाँ से माथा टेकते अंदर से। इस बार वो कोरोना महामारी के कारण वो सब चीज़ यहाँ से बंद करके यहाँ पे माथा टेकेंगे। बात तो एक ही है, चाहे यहाँ से टेके हो चाहे यहाँ से टेक लिए, एक ही बात है। हमारा जो मन है, भाव है, वो हमारा सच्चा होना चाहिए। तो सुबह कितने बजे मंदिर खुल जाएगा और रात को कितने बजे तक दर्शन होते हैं, ये जो खासकर नवरात्रों में? नवरात्रों में पहला जो है हमारा नवरात्रा, उस दिन सुबह मंदिर 4 बजे खुलेगा और दोपहर को 2 बजे बंद होगा। फिर दोपहर को 3 बजे खुलेगा और रात को 9:30 बजे या 10 बजे बंद होगा। धन्यवाद आपका। ये थे शास्त्री जी जिन्होंने बताया कि ये हनुमान जी की जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था तब हनुमान जी यहाँ पर प्रकट हुए थे। अब आपको वो वृक्ष दिखाएंगे जहाँ पर लव कुश की ओर से भगवान श्री हनुमान जी को बांधा गया था। मैं कैमरामैन से कहूँगा वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो वृक्ष भी। ये है वो वट वृक्ष, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएंगे। ये देखो मौलियाँ बंधी हुई हैं, जिन्होंने मन्नतें जिनकी पूरी होती हैं वे यहाँ पर मौली बांध जाते हैं। ये कई हजार साल पुराना मंदिर है। हमारे साथ हैं यहाँ के जो हैं पदाधिकारी, जो डॉक्टर राकेश शर्मा हैं, उनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ जो शास्त्री जी हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये कितने 100 साल पुराना है, प्राचीन काल से है, किसी को ये पता नहीं, सब मिथ्या है। ये मिथ्या के तक बता देते हैं। कोई कहता है 5000 साल पुराना है, कोई कितना बता रहे हैं, हम बात करते हैं। सर नमस्कार। राकेश जी थोड़ा दसना दे बारे। जय श्री राम जी। अंदर आए हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਹਨੂਮਾਨਗੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਗਾ ਖਾਲੀ ਲੜਕਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਕੇ ਵੀ। ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਰਾਮਾਇਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਤੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਯੁੱਧ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇਖੋ ਮਿੱਥਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ 11 ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ पूरी ਹੁੰਦੀ ਆ। आस्था ਤੇ दुनिया जींदी है, धर्म है तो सब कुछ है। मंदिर के जो पदाधिकारी हैं संजय मेहरा, उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार कितने यहाँ पर हर साल जो हैं लोग आते हैं मंदिर में, और इस बार क्या क्या इंतजाम किए हैं। ये वृक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था तो यहाँ पर ही इसी जगह पर लव कुश ने, उनके बच्चों ने पकड़ लिया था और हनुमान जी को इसी वृक्ष के साथ बांधा गया था। शास्त्री जी नमस्कार, थोड़ा शास्त्री जी बताएंगे कितने लोग हर साल जो है माथा टेकने के लिए आते हैं यहाँ पर। देखिए जी, ऐसा है कि ये मेला जो है विश्व भर में एक अनोखा मेला है और यहीं पे जो है लाखों लोग मत्था टेकते हैं। हर साल जो है तकरीबन 5000 से लेकर 6000 तक जो बच्चे हैं वो लंगूर बनते हैं और पहले दिन उनके नाना के घर से, दादी के घर से कम एक परिवार में 10-12 लोग आते हैं। इट मीन्स जो है कम से कम पहले दिन लाख बंदा सुबह शाम में मत्था टेक लेता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण उम्मीद है कि लोगों में जोश तो है अपने बच्चों को बनाने के बारे में, लेकिन कोरोना के कारण कुछ लोग संशय में भी हैं और कईयों ने इस बार अगले साल तक के लिए इसको पेंडिंग डाल दिया। कईयों के फ़ोन आते हैं मुझे, तो इस बार जो कम से हमारे पास 2100 बच्चों की जो ना वो नाम दर्ज हुए हैं हनुमान मंदिर में पंडित जी के पास, और उस मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 2500 और 3000 के बीच रहने वाली है इस बार। संजय जी ये बताएंगे कितनी उम्र से लेकर, कितनी आयु से लेकर, क्या 1 साल से लेकर कितने वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो बनते हैं लंगूर? जो बच्चा जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है, जो इसी साल जिसकी मन्नत पूरी है, जैसे वो बच्चा 40 दिन का हो ना, चिलिया हो गया, कई लोग 40 दिन में जो 41वां दिन लग जाता है ना, उसको भी यहाँ बना के ले आते हैं अपने बच्चे को, और उसकी एज कोई नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, उन्होंने ऐसी सुकून होती है कि हम 1 साल बनाएंगे, वो तो 1 साल ही बनाता है। कई सोचते हैं कि हम कंटिन्यू पूरी 5 साल बनाएंगे, 10 साल बनाएंगे, वो 10-10 साल तक जो अपने बच्चों को कंटिन्यू लेके आते हैं। तो संजय जी 2 बार माथा टेकने आना पड़ता है जो लंगूर बनता है, तो आखिरी दिन कैसे, थोड़ा ये बता दीजिए भी क्या? ऐसा है जी, 10 दिन जो है सुबह और शाम है, पहले नवरात्रि से लेकर दशहरे तक सुबह और शाम 2 टाइम मत्था टेकना है। और जब एकादशी आती है अगले दिन सुबह जो बच्चे ने वस्त्र धारण कराए होते हैं, उन वस्त्रों को उनके जो माता पिता हैं उनकी जो उस दिन बच्चे की ड्रेस होती है वो नानी जी की तरफ से आती है, जो बच्चे ने ड्रेस नहीं डाली होती है, तो वो इसी वट वृक्ष के पास, जो वट वृक्ष है यहीं पे आके जहाँ पे हनुमान जी को लव कुश ने बांधा था, क्योंकि मन्नत उनकी यहीं से पूरी होती है इसी वट वृक्ष से, तो इसीलिए इसी वट वृक्ष के पास ही समीप हमारे पंडित जी को आके वो अपनी ड्रेस को डिपॉजिट कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। ये थे देखिए संजय जी जिन्होंने बताया, कितना विस्तार से बताया कि ये प्राचीन काल का मंदिर है और बहुत सालों से, कई सालों से, हज़ारों सालों से ये प्रथा है कि यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और जो बच्चे संतान, पहले यहाँ पर केवल लड़के ही लंगूर बनते थे, लेकिन अब लोगों ने संतान, अगर कोई भी संतान का सुख होता है, यदि लड़की होती है तो लड़की को भी लंगूर बनाते हैं। अब ये जब यहाँ पर पोशाक उतारी जाती है, ये वो स्थान है, ये भगवान हनुमान जी की मूर्ति भी है, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएगा। और जब आखिर में जब यहाँ पर दशहरे वाले दिन जो रावण का छोटा पुतला बनता है उसको भी बच्चे तीर मारते हैं, तो मैं ये संजय जी से ये भी कहूँगा थोड़ा उसके बारे में बताएं, और तीर कमान जो बच्चे धारण किए होते हैं, और बेसिकली लंगूर का मतलब क्या है, कि लंगूर किसका वेश है, वो ये भी थोड़ा बताएं। देखिए जो लंगूर है जी वो हनुमान जी का स्वरूप है, हनुमान जी की सेना वो, इसलिए क्योंकि हनुमान जी की वजह से ही जो राम, अगर हनुमान जी ना होते तो जो राम जी हैं उनके लिए भी जो उस रावण को मारना वो मुश्किल काम था। हाँ, इसलिए हनुमान जी के बिना इस संसार में कोई भी काम संपूर्ण नहीं होता है। ये जितने भी बच्चे बनते हैं मन्नत भी उनकी है, और जो इसलिए जो उनकी सेना है वही जाके रावण को तीर मारती है और उसके बाद उसका जो है दहन होता है। तो तीर कमान जो बच्चों ने धारण किया होता है, तो क्या उसको वहीं छोड़ाते हैं कि वो भी यहीं पर? वो घर ले जाते हैं वो अपने घर ले जाते हैं, अपने एज ए निशानी के तौर पर घर ले जाते हैं उसको, वो यहाँ नहीं देते हैं, वो निशानी के तौर पर घर ले जाते हैं। हमने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की है कि ये कितना प्राचीन काल मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री राम, उनकी सेना भरत, शत्रुघ्न, उनके भाई, और भगवान हनुमान, उनके बच्चे भी यहाँ पर आए थे, और यहीं कहीं ये भी धारणा, यहीं पास में श्री वाल्मीकि जी का आश्रम भी है, यहाँ से करीब करीब जो 15 किलोमीटर दूर है। हम आपको अपने दर्शकों को उसके बारे में पहले बता चुके हैं। अब 17 तारीख को हम आपको दर्शन करवाएंगे, लंगूर जब बनते हैं यहाँ पर कैसे होता है, ये सारी भी आपको हम सारी चीज़ बताएंगे। 17 को हमारा ये खास कार्यक्रम देखना ना भूलेंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।
ये देखिए, ये वो पोशाकें हैं जो लंगूर बनते हैं उन्हें पहनाई जाती हैं। ये पुराने जो पोशाक पिछले साल जो लोग छोड़ गए थे, ये कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, उन्हें मंदिर की तरफ से ये पोशाक है, ये उनका कुर्ता है और ये पजामा होगा इनके साथ और मुकुट भी होगा। अब ये देखिए, ये छड़ी हाथ में रहती है, ये मुकुट है और ये लोग यहाँ पर, और ये आपको अभी ये भी चीज़ बता दें, ये जो मंदिर है ये कहते हैं विश्व भर में ये भगवान राम का मंदिर है और यहाँ पर जो मूर्ति है विश्व भर में इकलौती मूर्ति है। ये अभी ये मंदिर खोला गया है, वर्षों से यहाँ पर किसी और का कब्जा था, लेकिन अब ये श्री दुर्गाना तीर्थ के अधीन ही आ गया है। अभी हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान श्री राम के भी उस मूर्ति के जो प्राचीन मूर्ति है। जी ने भगवान श्री राम मंदिर को जो कपाट को खोल दिया है। ये देखिए, ये इनसे बात करते हैं, ये कौन से ठाकुर जी, काफ़ी सारी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। पंडित जी थोड़ा बताएंगे पंडित जी, ये मंदिर के बारे में, ये काफ़ी एक छोटी छोटी मूर्तियाँ काफ़ी हैं, कौन कौन से भगवान की हैं? जी रघुनाथ मंदिर है, राम श्री राम जी और माता जानकी जी और भगवान श्री कृष्ण जी और लखन जी हैं। श्याम वर्ण जी वर्ण हैं राम जी यहाँ पे, ये यहाँ और अयोध्या में ही हैं श्याम वर्ण के, और बाकी ये जो हैं ये राम जी के बचपन के स्वरूप हैं, बाल रूप है। पंडित जी ये कितना प्राचीन मंदिर है? ये को 1600 की ईस्वी का माना जाता है। ये मतलब अगर कहा जाए तो 1600 कितने 100 साल पुराना हो गया ये 510 हो गया। तो ये देखिए, ये जो कहते हैं पंडित जी ने बताया, ये बाल स्वरूप भी जो श्री राम जी के हैं उनकी मूर्तियां भी हैं, और एक जो ऊपर जो भगवान श्री राम और माता सीता की जो मूर्ति है ये अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण, शायद ये ऐसा मंदिर पहले ही है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम एक साथ विराजमान हैं। राम जी यहाँ श्याम वर्ण के हैं, राम जी यहाँ श्याम वर्ण के हैं। उसका थोड़ा बताएंगे मतलब क्या? मतलब गौर वर्ण के होते हैं राम जी, मगर यहाँ पे एक श्याम वर्ण के हैं और एक यहाँ पे एक अयोध्या में श्याम वर्ण के। पूरे विश्व में 2 ही ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर जी जी जी। अब हम बात करेंगे, आपको बताएंगे जिन लोगों ने अपने बच्चों को लंगूर बनाना है वहाँ पर यहाँ भी पहुँचे हैं। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੰਜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਚਾਹਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਗਾਇਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਪੂਰਾ ਭੇਜ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਜੀ, ਚਾਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਨੀਚੇ ਸੌਣਾ, ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਸੌਣਾ, ਗੱਦੇ ਵਗੈਰਾ ਨੀਚੇ ਸੌਣਾ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖਾਏਗੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸब्जियां खाते हो, किस तरह खाते हो? नहीं, तड़का नहीं लगाएगा। ये देखिए, ये जो आए हैं ये और भी बच्चे हैं, ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, ये छोटे बच्चे हैं जो ये अपने लिए पोशाक लेने के लिए आए हैं। एक और भी ये बहुत ही जो 10 दिन और 11 दिन का ये एक तरह का जो ये उपवास और ये जो यज्ञ होता है, ये एक तरह का यज्ञ ही है कि बच्चे को लंगूर बनाने के साथ साथ कई तरह के जो ध्यान भी रखने पड़ते हैं। नंगे पाँव रहना पड़ता है, माता पिता और जो भी परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो चाकू से कटी हुई कोई चीज़ नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और यहाँ तक कि घर में किसी सब्जी को तड़का भी नहीं लगाते हैं। नंगे पाँव रहना है, बच्चे भी नंगे पाँव रहते हैं। और भगवान की देखिए, भगवान की ओर से ये कितनी शक्ति इन बच्चों को दी जाती है। ये देखिए, छोटा सा बच्चा है जिसे ये पोशाक पहनाकर देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या नाम है? की नाम है? कितनी उम्र है? 4 साल पढ़ते हो? केड़े स्कूल च? देखो, ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो लंगूर बनेंगे। अब हम आपको 17 अक्टूबर को यहाँ पर लाएंगे इस मंदिर में और दिखाएंगे
कि किस तरह ये सभी लंगूर किस तरह भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਪੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੁਖਨਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ? 5 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ पेंटर ਦਾ ਕੰਮ है। ये देखिए, ये भी अपने बच्चों को जो मन्नत मांगी थी कि अगर बेटा होगा तो उसको लंगूर, आप तुसी अपनी कुड़ी ਨੂੰ ਵੀ लंगूर बनाने हो? अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।